तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम अपने मैथ्स के सेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन। सबसे पहले इसका वेटेज जान लेते हैं, दैट इज 10 मार्क्स। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बट 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 यहाँ से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जब वो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में एंट्री लेता है। तो चलिए डिकोड करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको बोलते हैं ना बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए पता होना ही चाहिए। मींस वो क्वेश्चंस आपने एक बार कम से कम वैसे कॉन्सेप्ट सुने हो या फिर प्रैक्टिस भी किए हो। चलिए, तो जब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, वैसे आपको अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल का जो मोटिव है दैट इज हम यहाँ पर सबसे पहले आज कॉन्सेप्ट डिकोड करेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर अंडरस्टैंडिंग करवा दूंगा और फिर उससे रिलेटेड आपको क्या दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे। टेक्स्ट बुक में कितने क्वेश्चन है वो, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा और 2-3 पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा। उतना अगर आपने कर लिया तो अगले 1 महीने के बाद अलजेब्रा और ज्योमेट्री आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो की एंड में तो ये अपने 5 दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में जब हम फर्स्ट एंट्री लेंगे, देखो इसमें टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है। जब हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, तो मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट वाइज नहीं जा रहा हूँ, हम टॉपिक वाइज जा रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड टी एन एंड डी, जिसके अंदर आपको ए ढूंढने को बोलेंगे, व्हाट इज ए फर्स्ट, हम आपको डी ढूंढने को बोलेंगे, व्हाट इज डी कॉमन डिफरेंस, या फिर आपको बोलेंगे भाई टी एन ढूंढो। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है उसमें बोलेंगे डिटरमाइन वेदर द गिवन determine whether the given sequence is an AP or not। given sequence AP और नॉट मतलब क्या, आपको एक सीक्वेंस दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ भाई ये जो गिवन सीक्वेंस है ये AP है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ये 1 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन रहता है। या फिर आपको क्या करेंगे, टीएन का वैल्यू देंगे और बोलेंगे भाई इसका फर्स्ट टर्म ढूंढो, सेकेंड टर्म ढूंढो। ऐसा ऐसा ये एक नेक्स्ट टॉपिक है। और इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर क्या ढूंढने को बोलेंगे, तो भाई प्रॉपर nth टर्म मतलब टीएन आपको ढूंढने को बोलेंगे। तो इसके अंदर आपको यूज करना पड़ता है फॉर्मूला, दैट इज टीएन का फॉर्मूला विच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला को यूज करके आपको क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज बेस्ड ऑन राइट द 4 टर्म्स, राइट द 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब क्या, आपको कोई भी एक सीक्वेंस दिया जाएगा और बोलेंगे कि भाई इसके आगे के 4 और नंबर लिखो, बराबर। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम बात करते हैं सम। इसका बात करेंगे सम का, सम की जगह हम एक और वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज टोटल। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज करते हैं एस एन का फॉर्मूला। अब एस एन के ना 2 फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट टी1 प्लस टी एन, फर्स्ट और लास्ट टर्म होगा। और एक सेकेंड जो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी एक फॉर्मूला होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं इससे रिलेटेड। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो इवन नंबर पर आता है, ऑड नंबर पर क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी डिविजिबल, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम 1 to 50। तो इधर पहले आपको क्या करना है, एपी बनाना है और उसके बाद फिर उसको एपी का जो वैल्यू रहेगा ना उसमें से आपको टीएन फाइंड करना रहेगा। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। फिर एक टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलता है, चेक वेदर द गिवन नंबर लाइज इन द सीक्वेंस, लाई इन द सीक्वेंस और नॉट। मतलब क्या, तुम्हें एक नंबर दे देंगे और बोलेंगे कि चेक करो कि ये जो नंबर है ये सीक्वेंस के अंदर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको ऐसे मिलेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, अब तुम बोलोगे कि सर इतना छोटा सा चैप्टर में इतने सही है भाई, इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो आता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एपी
एंड लीनियर इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1 का कॉम्बिनेशन। तो उसमें क्या करेंगे, तुम्हें एक इक्वेशन ऐसे मिलेगा, सपोज यहाँ पर तुम्हें मिला है T7 का वैल्यू दिया रहेगा सपोज 18, तो तुम यहाँ से इक्वेशन 1 बनाओगे। फिर आपको T8 का वैल्यू दिया है 20, तो यहाँ से आप इक्वेशन 2 बनाओगे। और फिर दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, तब जाके आपको ए और डी का वैल्यू मिलता है, जिसमें आपको ए और डी फाइंड करने को के लिए बोलेंगे। और ये होता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का क्वेश्चन भाई? तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन वहां पर पूछते हैं। नेक्स्ट जो एंट्री होती है लास्ट इज योर वर्ड प्रॉब्लम। क्या होगा भाई? वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम इसमें भी दो कैटेगरी में है। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम आपका टीएन के ऊपर बेस्ड रहेगा, बट वर्ड प्रॉब्लम इसे डिकोड करना इज बिट डिफिकल्ट टास्क, तो वो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद जो सेकंड वाला रहता है एसएन, एसएन के लिए तो मैंने दो आपको वर्ड बता दिया, दैट इज टोटल। जिधर भी टोटल दिख जाएगा समझ जाना कि वहां पर क्या फाइंड करना भाई, तो एसएन फाइंड करना। और टीएन फाइंड करने के लिए जहां पर भी आपको किसी भी नंबर के ऊपर ऐसा अगर टीएच दिख गया, टीएच दिख गया, मतलब समझ जाना ये आपका, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? टीएन। और इस एन का वैल्यू क्या है? ये 7, बराबर। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया इस चैप्टर में, ये जितनी भी चीजें बताई है ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लिख के रखना। पहला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, टीएन एंड डी, फिर डिटरमाइन वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट, फिर टीएन का फर्स्ट और सेकंड, मतलब टीएन दिया रहेगा और उसके आगे का फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज दोनों, सब 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन। फिर प्रॉपर मतलब क्या? प्रॉपर तुम्हें टीएन का वैल्यू फाइंड करने को बोलेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ दिस, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। फिर उसके बाद बोलेंगे राइट द 4 टर्म्स ऑफ एनएपी, फिर सम और टोटल, मतलब ये एसएन का क्वेश्चन है एंड दिस बिलोंग्स टू प्रैक्टिस सेट 3.3। इसके बाद आता है इवन और ऑड नंबर, इवन और ऑड नंबर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ये सॉल्व एग्जांपल में मिलेंगे। फिर हाउ मेनी, ये तो प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन है, चेक वेदर 3.2 का क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन ऑफ एपी एंड लीनियर, ये आपको प्रैक्टिस सेट 3.2 में भी मिलेगा और 3.3 में भी मिलेगा। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो आपका होता है दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। और इसमें ना कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है, स्पेशल क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। वो स्पेशल क्वेश्चंस में क्या करूंगा, बाद में करवाऊंगा, बराबर। ये स्पेशली कहाँ से है भाई? तो प्रॉब्लम सेट्स, और यहाँ से 2 3 क्वेश्चंस आए भी है QIQs में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहेंगे। अब हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको एक बोलते हैं ना टॉपिक वाइज वीडियोस मिलते जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।